अजी बिल्कुल, पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर एडवांटेज हासिल न कर सका, बांग्लादेश से सीरीज़ हार गए। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। कामी भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कामी भाई, क्या हो गया आप लोगों के दौर में? तो इस तरह की टीम्स पर मतलब हंसते होते थे, आउट करते थे, और टेल एंडर भी नहीं आउट हुए। इस मरतबा 26 पे 6 आउट कर दिए, लेकिन हुआ क्या कि सीरीज़ हम लोग 2-0 से अपने ही ग्राउंड पर हार गए। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस मैं यही समझूंगा, अपनी कंडीशन को गलत साबित करने जा रहे थे, कुछ डिफरेंट करने जा रहे थे कि हमारे जैसे मुल्क में आप बगैर स्पिनर्स के टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं सकते। और इससे पहले कौन से हम लोगों ने इंग्लैंड की विकेटें तोड़ दी हैं, उनको वाइट वॉश किया, ऑस्ट्रेलिया को किया, न्यूजीलैंड को किया, वो भी जीत के गए हैं। उस हार से नहीं हम लोग सीख रहे थे, अब जाके कैसे सीखेंगे? तो वो गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ही हाफ़िज़। पाकिस्तान की क्रिकेट का जो टाइम आप बता रहे हैं, हम बड़े लकी हैं कि हम उन प्लेयरों के साथ खेले हैं जो बड़े पैशन के साथ और परफॉर्मेंस के साथ, बड़ी प्राइड के साथ खेलते थे। अपना नहीं होता था गोल, कोई टीम का होता था कि टीम कैसे जीतेगी, कैसे परफॉर्मेंस देनी है। अनफॉर्चुनेटली अब वो टीम में नहीं है। 5-6 साल से मैं कहता हुआ आ रहा था कि आने वाला टाइम मुश्किल होगा पाकिस्तान की क्रिकेट का। समझ जाएं, यारी दोस्तियाँ ख़त्म कर दें, पाकिस्तान की टीम को सामने रखें, लड़कों के कैरियर के साथ ना खेलें। आप जितना काम ले सकते हैं लें। आप इख्तलाफात हर प्लेयर्स के होते हैं, लेकिन आप मुल्क की खातिर उसको यूज़ करते हैं। आप ये नहीं देखते कि अब उसको टीम के करीब नहीं लगने देना और क्या नाम है, सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने देना। ये सारी चीज़ें, अल्लाह भी बैठा हुआ है, तो अल्लाह ने भी इंसाफ करना है। अल्लाह उनका भी है, हम लोगों का भी है, इनका भी है। लेकिन गलत बंदे का कितना की देर साथ दे सकते हैं, तो आज देख लें। अच्छा कामी भाई, हमने पिंडी टेस्ट में सबसे पहले पिच रीड नहीं की जी। हमें कहा गया जी 4 फास्ट बॉलर हमने प्लेइंग 11 में शामिल कर लिए, शान मसूद और गिलेस्पी ने, अदर महमूद साहब हैं साथ। उन्होंने सबसे पहले कहा जी टॉप ग्रास विकेट है, इस पर 4 फास्ट बॉलर शामिल करो, स्पिनर रहने दो, उनको रिलीज़ कर दो, किसी को इंजरी का बहाना बना के बाहर कर दो। सबसे पहले 4 फास्ट बॉलर स्पिनर नहीं है, उस पर क्या कहते हैं? दूसरा सर, शाहीन और नसीम को बाहर कर देना दूसरे मैच में, तजर्बे करना, कैसा देखते हैं इसको? तजर्बे अभी थोड़ी हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये 2014-15 से हो रहे हैं, और वही बंदे फिर आ रहे हैं और वही ये सिस्टम को फिर ख़राब कर रहे हैं। अपनी पसंद के प्लेयर्स खिला रहे हैं। जो आपने बात की है, देखें, माफ़ी भी अल्लाह ने ना गलती करने वालों के लिए रखी है, चालाकियों के लिए नहीं रखी हुई, चालाक बंदों के लिए नहीं रखी हुई। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसे बंदे आए हुए हैं, चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आप यहाँ से, मैंने कहा ना कि एशिया में कोई सोच सकता है कि टेस्ट मैच बगैर स्पिनर्स के खेल लें, चाहे जितना मर्जी घास हो जाए, चाहे ऐसे घास पे विकेट लगा लें, आप नहीं खेल सकते। और मेरे ख्याल से 2 दिन पहले टीम अनाउंस करना, 17 रुकनी टीम में 1 स्पिनर रखना, आपके पास जो स्पिनर से मैच विनर जैसे लाइक यासिर शाह का 3-4 साल आपने उसको ज़ाया किया। आप प्लेयरों के कैरियर के साथ खेलते रहे हैं, आपको कुछ पता नहीं चला, आपने मिड ऑर्डर नहीं बनने दिया। अभी मैं 2 दिन पहले इफ्तिखार की बात सुन रहा था, उसने मेरे ख्याल से पीसीबी पे क्वेश्चन उठाया है, चपेड़ मारी है सिस्टम को, कप्तान को, कोच को, चीफ सेलेक्टर को, कि आप मेरे साथ क्या करते रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स ज़ाया करते रहे हैं, आपने किसी को सेटल नहीं होने दिया। आप अपने चक्करों में कि हम बस अपना टाइम ले खेलें, परफॉर्मेंस करें, उसके बाद इन पे छोड़ देते हैं, इन पे सारा ब्लेम आता रहेगा, ये 10 पे आउट होंगे, 5 पे आउट होंगे। तो ये चीज़ें तो चलती रही हैं, चालाकी चलाते रहे हैं इस पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ, चालाकी करते रहे हैं, जिसकी कौन वजह करता रहा है चालाकी? यही जो सिस्टम के हिस्से हैं, जो 5-6 साल से चला रहे थे क्रिकेट को। कौन थे पावरफुल, मुझे एक बात बताएं ना, किन्होंने सपोर्ट बिल्कुल किया? आप एशिया कप हारे उस वक्त समझ जाते हैं, आपका मसला सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का, आप उस वक्त समझ जाते हैं कि प्लेयरों का फोकस किया आपका। फिर आ गई एनओसी का, आपने उस पर भी, आपने प्लेयरों का तवज्जो होती नहीं है पाकिस्तान के मैच पे कि बस एनओसी मिल जाए हम चले जाएं जैसे ही सीरीज़ ख़त्म हो। इस तरफ ध्यान लगा हुआ। पाकिस्तान को किसी की फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ खेलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बस टाइम पास करने के लिए नहीं होते। जैसे हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिस पे क्लब की, ये ऐसे पाकिस्तान की टीम को ट्रीट कर रहे हैं। जाना इन्होंने जहाँ पे फ़ायदा होता है, आप इंटेंसिटी देख लें, लीग क्रिकेट में क्या होती है, परफॉर्मेंस क्या होती है, और पाकिस्तान की टीम में क्या परफॉर्मेंस होती है। तो ये तो वो कसूरवार है जो 7-8 साल से सिस्टम में रहे हैं, जिन्होंने इन बंदों को स्ट्रॉन्ग किया है। तो आज अगर इतने इतने आप पाकिस्तानी हैं, आप समझते हैं कि क्रिकेट क्यों गई हैं, पूछें ना कि यासिर शाह का, फ़ुआद आलम का, अब्बास का क्यों कैरियर ख़राब किया। अहमद शहजाद को बातें कर करके कि क्योंकि वो सच्ची बातें करता है, वो डोमेस्टिक सारी खेलता है, उसने प्रेशर रखा हुआ था, आपने एक्सपोज हो जाना था, आपसे ज़्यादा नाम बना लेना था इन लड़कों ने। 500 किए फ़ुआद आलम ने कम बैक के बाद, 2 इनिंग्सों के बाद फारिग।
अब्बास का कौन पूछेगा कि 130 135 पेस कह के उसको साइड लाइन कर दिया, तो अब आपके 127 पे आ गए हैं बॉलर, 130 पे आ गए हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड रखा हुआ, किसी के लिए फ़िटनेस है, किसी के लिए क्राइटेरिया यही है कि फ़िटनेस होगी तो खेलेगा। तो ऐसे तो नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट चलेगी, ऐसे तो नुकसान होगा। अच्छा कामी भाई, शान मसूद की कप्तानी के हवाले से ओवरऑल क्या कहते हैं? देखिए, कप्तानी उसकी अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की सीरीज़ में एक्सपोज हो गई है। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग कप्तान लगा नहीं है। फिर अपने बॉलर्स को कैसे यूज़ करना, वो मुझे लगा नहीं है कि इतना अंडर प्रेशर आ गया, क्योंकि आपको पता 25 इनिंग्सें हो गई हैं, कोई 3 मेरा 4 50 हैं उसके। बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, एज ए कप्तान फ्रंट पे लीड कर रहा होता है। फिर उसके बाद फील्ड में हमने देखा गलतियाँ हो रही हैं और 4 फास्ट बॉलर्स खिला रहे हैं, कोई से नहीं लगी। जेसन गिलेस्पी ना कभी पाकिस्तान में आकर मेरे ख्याल से खेला है, ना उसको पता है। आप कप्तान हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप कोई ऐसे नहीं बने कप्तान, एक सिस्टम के थ्रू आए हो, आप ग्रास रूट लेवल पे कप्तान बने रहे हैं, तो आपको अपनी पावर दिखानी चाहिए थी। बाकी कप्तानों ने पावर दिखाई है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ से कहाँ ले गए हैं, किस लेवल पे ले गए हैं अपनी कप्तानी, अपनी ईगो की वजह से। तो आप आए हैं, आपको मौका मिला तो आप वो सारा कल्चर चेंज कर देते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया और गलतियाँ करते गए हैं, जिसकी वजह से कप्तानी अनफॉर्चुनेटली इस बांग्लादेश की सीरीज वो लगी नहीं है जो एक कप्तान नज़र आना चाहिए था। अच्छा कामी भाई, आपने एक जुमला अभी बोला जो इफ्तिखार अहमद का बड़ा वायरल हुआ कि जी मिडिल ऑर्डर में वो नहीं थे, वो तो टेल एंडर कंसिडर किए जाते हैं, उनको नीचे भेजा जाता है। दूसरी तरफ अगर इफ्तिखार अहमद ने तो ये कह दिया, उनके अभी तक कोई इशू नहीं बना, कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी तरफ उमर अकमल ने जो मिडिल ऑर्डर के बारे में कहा, उन पर हर खासी तवज्जो दी जाती है लोगों की तरफ से। चैम्पियंस कप में भी उनको शामिल नहीं किया गया, तो इस पर कितनी मायूसी है कि उमर को चांस नहीं दिया गया मिडिल ऑर्डर में? देखिए, उमर को चांस, उमर ने जब भी कोई आपने पूछा बैटिंग ऑर्डर का नंबर का, वो बताता था कि मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट से 3 से खेलता था, पाकिस्तान टीम में जब से आया हूँ 6 पे ही खेल रहा हूँ, तो टीम के लिए मैं खेल रहा हूँ। लेकिन जो इफ्तिखार ने जो बात की है ना, इस पे कोई बात नहीं करेगा। पीसीबी आपका सोया हुआ है, वो मेंटोर भी सोए हुए हैं, जिनके होते हुए बात की है, वो कोचिंग स्टाफ का हिस्सा भी रहे हैं, हेड कोच भी रहे हैं। आपका कप्तान भी उधर है, जो कप्तान रहा, जिसके अंडर खेला। आपके चीफ सेलेक्टर भी उधर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, क्योंकि वो उनके फेवरेट्स हैं। जो भी कोई उठ के बात करेगा ना सिस्टम के मतलब, मैनेजमेंट के मतलब, अपने मतलब, कोई इशू नहीं बनेगा। उमर करेगा या कोई और प्लेयर करेगा ना, जिसने 8-10 साल क्रिकेट खेली हो, उनके मतलब इनका काम है कि एक्शन लेना, एक्टिव हो जाना। और मेरे ख्याल से इसलिए ये वेट कर रहे होते हैं, कोई ऐसे बंदे कोई बात करे तो इनको हम पकड़ें। और उमर ने खिलाया नहीं है, उमर ने खुद विड्रॉ किया कि वो अवेलेबल नहीं है इस चैम्पियंस कप के लिए। तो मेरे ख्याल से जो बातें की गई हैं, जैसे लेके चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चलाने दें। अन्य राजे राजी कीते ने, अन्ना कुछ किया है, मज़ीद और कर लें, देख लेते हैं कि इस चैम्पियंस कप से, इससे क्या पाकिस्तान की क्रिकेट अल्लाह करे बेहतर हो। हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारा भी दिल दुखता है। दुनिया के क्रिकेटर जो बड़े हैं वो अब बात करना शुरू हो गए हैं, मजाक बन गया पाकिस्तान की क्रिकेट का। तो पीसीबी मेरे ख्याल से लतीफ़ा सा बन गया कि अपनी बात पे कायम ही नहीं रहता, डिसीजन पे कायम ही नहीं रहता, तो लतीफ़े तो बनने ही हैं। तो ये भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। लास्ट में कामी भाई, बाबर आजम जो है उनके मुतालिक अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि वो उनको हो सकता है कप्तानी से हटा दी जाए ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से पहले। चैम्पियंस ट्रॉफी में तो उनको शायद ना रखा जाए। तो क्या ये फैसला दुरुस्त है कि उनको अब कप्तानी से हट के, क्योंकि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अभी आजकल नहीं है, कप्तानी से हटा देना चाहिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे गौर करना चाहिए? देखिए, ये तो जब उसको 4 साल मिल गए थे उस वक्त ही वो सोच लेता है, लेकिन पीसीबी ये चेयरमैन साहब आए हैं, इनके होते हुए सारे ब्लंडर और पाकिस्तान की क्रिकेट में हो रहे हैं। कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। आप आयरलैंड से भी हार गए हैं, यूएसए से भी हार गए हैं, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश ने हमारी क्रिकेट का आईना दिखा के चले गए हैं, उससे पहले भी दिखा के गए, बड़ी टीमें थी लेकिन इतना फील नहीं होता था। लेकिन जो बांग्लादेश कर गया ना, ये मेरे ख्याल से 8-10 साल के बच्चे को भी तकलीफ़ हो रही है पाकिस्तान के, तो उससे भी नहीं हम लोग सीख रहे, तो क्या होगा। लेकिन जहाँ तक बाबर की बात है, देखें अब बाबर को ये क्यों ऐसी बातें होती हैं, क्यों ये लोग आते हैं बड़े बड़े जो पहले भी हैं तो कप्तान के पीछे पड़ जाते हैं। अब चेयरमैन साहब ने बनाया ना, उनको सपोर्ट करें, उनको क्यों गलत मशवरे देते हैं।
जिससे मज़ीद नुकसान हो पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो आप खिलाएं उसे। आपने चैम्पियंस ट्रॉफी तक बनाया, मौका दें शान को, एक और सीरीज़ दें इंग्लैंड के ख़िलाफ़। नहीं अच्छा करेगा तो फिर 8-10 महीने हो जाएंगे ना। 5 टेस्ट मैच के बाद 5 T20 के मैच, आप कप्तान चेंज करेंगे तो मजाक तो बनेगा ना। तो ऐसे ये नहीं है कि कोई और कप्तान आएगा, विराट कोहली, रोहित शर्मा पाकिस्तान की टीम में आ जाएगा, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क आ जाएगा, वो कप्तान ले आएगा, टीम स्ट्रॉन्ग कर लेगा। इन्हीं प्लेयरों के साथ खेलना, इसी सिस्टम के साथ खेलना। इस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाता है डिसीजन के साथ, टाइम के साथ। ये नहीं कि 1-1, 2-2 महीने के बाद आप डिसीजन रिवर्स कर रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये मेरा सवाल मैंने अपने चैनल पे भी बात की है कि ये बंदे आते हैं तो क्यों इतनी हलचल शुरू हो जाती है पाकिस्तान की क्रिकेट में, कप्तान क्यों चेंज हो जाते हैं। पहले भी हुए हैं, आप देख लें, 15 के बाद, 11 के बाद यही बंदे थे, और कौन थे। तो अभी भी यही हैं। तो मेरे ख्याल से ये चालाकियाँ ख़त्म करें, पाकिस्तान का सोचें, जिससे क्रिकेट ऊपर जानी है। नहीं तो इससे भी बुरे हालात होने हैं। आपको किसी मेरे ख्याल से कोई दाल सेमिया वाले ने स्पॉन्सर नहीं करना, ऐहो जी क्रिकेट का हाल हो गया। तो बहुत शुक्रिया। कामरान अकबल हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक लतीफ़ा बन चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को चाहिए कि संजीदगी से कप्तानों के हवाले से जो फैसला है वो करना चाहिए। उनको एक आधा मौका शान मसूद को भी देना चाहिए, जबकि चैम्पियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को भी कंटिन्यू रखना चाहिए।